कैसा ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है वो तो हमने बताया। The object whose atoms has tendency to undergoes excitation on absorbing radiations or heat energy and suddenly undergoes de-excitation। अगर कोई ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट यानी किसी ऑब्जेक्ट को सोर्स ऑफ लाइट होना है तो उसके एटम को बाहर से हीट एनर्जी या कोई रेडिएशन के रूप में एनर्जी एब्जॉर्ब कर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना होगा, और इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हो जाएगा तो सडनली डी एक्साइट होता है, होना चाहिए। ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन रेडिएशंस आर इमिटेड फ्रॉम द एटम, है ना, उससे रेडिएशन निकलता है और वही रेडिएशन लाइट के रूप में हम लोग देखते हैं। विजिबल रेंज का रेडिएशन होता है तो उसको देखते हैं, जिसको हम लोग लाइट कहते हैं। अब देखो तो सोर्स ऑफ लाइट दो प्रकार का है। अब अलग अलग एटम में अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए, जंप करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी अलग अलग होता है। उस आधार पर सोर्स ऑफ लाइट को दो भाग में बांटा गया, हॉट सोर्स ऑफ लाइट, कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट, दो भाग में। और इसी में एक शब्द आया है इनकैंडेसेंट बॉडी, है ना, तो उसको भी हम डिफाइन करेंगे। टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट में पहला है कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट। कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट। कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट किसको कहते हैं? अ बॉडी दैट emit light only, not heat। हीट नहीं निकालता है ना, इज कॉल्ड हॉट सोर्सेज ऑफ हॉट सोर्स ऑफ लाइट। हाँ, कोल्ड 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 सोर्स ऑफ लाइट। इसका एग्जाम्पल याद कर लेना, इनफ्लोरेसेंट ट्यूब, इनफ्लुओरेसेंट ट्यूब, जिसको ट्यूब लाइट मरकरी कहते हो, ट्यूब लाइट। इनफ्लोरेसेंट शब्द का प्रयोग हुआ, इनफ्लोरेसेंट। कुछ मटेरियल्स इनफ्लोरेसेंट, है ना, इनफ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे ZnS, जिंक सल्फाइड। मरकरी को तुम मरकरी के शीशा को तोड़ो, उसके अंदर यानी शीशे का जो ट्यूब होता है उसकी अंदरूनी दीवार पर एक पाउडर जैसा सब्सटेंस लगा हुआ देखते हो, है ना, वह इनफ्लोरेसेंट मटेरियल है। क्या होता है, जब ही तुम स्विच ऑन करते हो तो एक प्रकार से कैथोड रे का निर्माण होता है, उसके अंदर लो प्रेशर होता है और हाई पोटेंशियल डिफरेंस, चौक वगैरह हाई पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश करता है, जिससे कैथोड रे का निर्माण होता है, जो कैथोड से एनोड की ओर आता है। कैथोड यानी निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आता है। उस दरमियान अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी निकलते हैं जो हमारी आंखों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो इनफ्लोरेसेंट मटेरियल का उपयोग उसके अंदरूनी दीवार पर इसलिए किया जाता है कि वह हार्मफुल रेडिएशन यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सके, और जो यूजफुल रेडिएशन है वो बाहर निकलता है, जिसमें हम बड़ी आराम से किसी चीज को देखते हैं। तो ये कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट है, ट्यूबलाइट। दूसरा एग्जाम्पल है फायरफ्लाई, जुगनू। फायरफ्लाई जिसको भगजुगनी कहते हैं, रात में पेड़ पर या ठीक पर भुक 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 जलते हुए देखते हैं, ये कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट है। फायरफ्लाई, इन्फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये सब। दूसरा सोर्स ऑफ लाइट है, सेकेंड सोर्स ऑफ लाइट है हॉट सोर्स ऑफ लाइट, हॉट सोर्सेज ऑफ
लाइट। हॉट सोर्सेज ऑफ लाइट किसको कहते हैं? हॉट सोर्स ऑफ लाइट किसको कहते हैं? जरा सा बोलिए ठीक इसी तरीके से। अ बॉडी दैट emit both heat and light is called hot source of light। इसको हॉट सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल इनकैंडेसेंट बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जो इनकैंडेसेंट फिलामेंट वाला बल्ब है, इसका नाम है पहला इनकैंडेसेंट बल्ब, इनकैंडेसेंट बल्ब, है ना। दूसरा एग्जाम्पल ऑल स्टार्स, स्टार्स जितने भी हैं वो सोर्स ऑफ लाइट के रूप में काम करता है, वहां पर फ्यूजन रिएक्शन होता है। प्लीज हियर मी। हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑल स्टार्स। देखो जितने भी स्टार्स हैं हेवनली बॉडीज में, उस पर फ्यूजन रिएक्शन होता है। अब फ्यूजन रिएक्शन के कारण हाई एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी, जिसके कारण अब जैसे हॉट बॉल ऑफ गैस, वो गैसियस गैस का यानी हाइड्रोजन गैस के कंडेंसेशन से ही जनरली स्टार का फॉर्मेशन होता है। तो वो स्टार का बहुत सारा स्टेज है, प्रो स्टार, मेगा स्टार, न्यूट्रिनो, बहुत तरीके से 7-8 स्टेज में जाकर स्टार का फॉर्मेशन माने लाइट इमिट करता है। तो ऑल स्टार्स इमिट लाइट ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शंस, यहाँ पर लिख देते हैं स्टार्स, ये सब चीज जनरल है, याद रखना चाहिए। स्टार्स इमिट लाइट ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शंस। होता क्या है फ्यूजन रिएक्शन में? फ्यूजन रिएक्शन में होता क्या है? टू लाइट एटम का न्यूक्लियस आपस में कंबाइंड होकर बिग न्यूक्लियस बनाता है ना। ड्यूरिंग फ्यूजन रिएक्शन the nuclei of two light atom combine together to form big nucleus, है ना, during which huge amount of energy be liberated, जिसके दौरान काफी मात्रा में एनर्जी लिबरेट होती है, और वह एनर्जी उसी प्रकार एटम को वहां पर गर्म करेगा, एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन फिर डी एक्साइट होगा तो लाइट इमिट होगा, सारा जगह पर वही प्रोसेस है ना। स्टार्स इमिट लाइट ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन के दौरान क्या होता है बाबू? टू लाइट न्यूक्लियाई, लाइट माने हल्का, लाइट माने प्रकाश नहीं, लाइट न्यूक्लियाई कंबाइंड होता है, और परिणाम में क्या बनता है? बिग न्यूक्लियस प्लस एनर्जी निकलती है। हाँ हेवी भी नहीं लिख सकते हो, हेवी न्यूक्लियस, लाइट न्यूक्लियस, हेवी न्यूक्लियस, बिग न्यूक्लियस को हम हेवी न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, हेवी न्यूक्लियस। इस तरीके से लाइट निकलता है ये ऑल स्टार्स। आप इधर देखिए, लैंप वगैरह में आग जलाते हैं तब वो लाइट निकलता है, कैंडल, और उसको उसके आसपास जाइए गर्म महसूस होता है, कैंडल। ये हॉट सोर्स ऑफ लाइट और कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट है ना। हम इसमें एक नया शब्द है इनकैंडेसेंट बॉडी, इनकैंडेसेंट बॉडी। इनकैंडेसेंट बॉडी किसको कहते हैं? व्हाट आर इनकैंडेसेंट बॉडीज एंड व्हाट इज
और व्हाट इज इनकैंडेसेंट बॉडी? देखो, अ बॉडी दैट emit light, that emit light when it is heated at very high temperature. ऊंचे तापमान पर गर्म करने से कोई वस्तु जब लाइट निकालता है तो उनको इनकैंडेसेंट बॉडी कहते हैं, है ना। अब इसका एग्जाम्पल है रेड हॉट आयरन। रेड हॉट आयरन, आयरन को गर्म करते हो तो लाल हो जाता है, और गर्म करोगे तो येलो हो जाता है, और गर्म करोगे तो व्हाइट हो जाता है, और गर्म करोगे तो ब्लू हो जाता है, रेड हॉट आयरन। और दूसरा है इनका सारे स्टार्स इनकैंडेसेंट बॉडीज हैं। एग्जाम्पल में ऑल स्टार्स, ऑल स्टार्स, और इधर में और बोलो इनकैंडेसेंट बॉडी का एग्जाम्पल, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। फिलामेंट जो तंतु होता है मेटल का, टंगस्टन का बना होता है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब आर एग्जाम्पल ऑफ इनकैंडेसेंट बॉडीज। लाइट से यानी सोर्स ऑफ लाइट से जुड़े हुए तथ्यों को आपके सामने बोर्ड पर हमने लिखा। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लाइट के इमिशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन ऑफ लाइट, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। यानी on the basis of emission of light, classification of objects of the universe, पूरे यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन ऑफ लाइट जब हम करते हैं तो हम पाते हैं कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, दीप्त और अदीप्त, दो प्रकार के वस्तु हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जो अपना प्रकाश इमिट करता है। अ बॉडी दैट इमिट its own light is called luminous body. As for example, all stars are luminous body. Non-luminous body, the body that do not emit its own light, is called non-luminous body. As for example, moon और all planets, जितने भी planets हैं सब non-luminous body के अंदर आता है। luminous है तो अब तो दूसरे तरीके से ना इसको क्लासिफाई कर रहे हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसको मिटा रहे हैं हम। इमिशन ऑफ लाइट के आधार पर हम क्लासिफाई करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन ऑफ लाइट। इमिशन ऑफ लाइट के आधार पर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स on the basis of what is the basis? Emission of, yes, emission of light कितने तरह का होता है? ल्यूमिनस बॉडीज,
दीप्त, दीप्त माने लाइट निकाले। ल्यूमिनस बॉडी किसको कहते हैं? दी बॉडीज दैट emit their own light, their own माने अपना लाइट, अपना प्रकाश, own light are called luminous bodies। एग्जाम्पल में क्या होगा बोलो? एग्जाम्पल ऑल स्टार्स, ऑल स्टार्स है ना, जितना भी स्टार है सब। नॉन ल्यूमिनस बॉडी, साइंस में जब भी कोई डिफिनीशन लिखें तो एग्जाम्पल अवश्य दिया जाना चाहिए। एग्जाम्पल अगर आप नहीं देते हैं तो फुल मार्क्स के आप हकदार नहीं हैं, है ना। नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, अदीप्त वस्तुएं, इसको क्या बोलेंगे? बोलो इसी तरीके इसका उल्टा डिफाइन कर देंगे। द बॉडीज, द बॉडीज दैट डू नॉट emit their own light are called non-luminous bodies। ये नॉन ल्यूमिनस बॉडीज हुआ। एग्जाम्पल ऑल प्लैनेट्स, all planets and moon, ये नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। तो लाइट का इंट्रोडक्शन में जो चीजें बतानी थी वो हमने बताया। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टी क्या क्या है ना। लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ के तब हम रिफ्लेक्शन पर चलेंगे। इसमें बहुत सारे तथ्य हैं अभी, रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, बहुत तरीके से अभी इसको हम डिफाइन करेंगे। इसमें शर्त बताएंगे कि बीम ऑफ लाइट क्यों पढ़ना पड़ा हम लोगों को, जब रे ऑफ लाइट का कंसेप्ट हमारे पास है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, उसी क्वेश्चन के आधार पर हम आपको ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस। लाइट अगर किसी सरफेस पर पड़ता है तो क्या होता है, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। कुछ रेज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है, बीम ऑफ लाइट का कुछ रे एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है ना, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ स्कैटर्ड हो जाता है। यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें जो हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर आता है। और रे ऑप्टिक्स ही 10th का सिलेबस है ना। एक प्रश्न का जवाब ही आपको हम लोगों को पढ़ना है और उसी प्रश्न के जवाब को ढूंढने के लिए डिफरेंट टाइप के कंटेंट हम लोग बना बना के इसको पढ़ेंगे। इसको मिटाते हैं। रिकॉर्ड तो है, उससे कर लेना, और क्या, अब तो हो गया। आगे बढ़िए। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पर आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण। 8 क्लास में या आप 7 क्लास में या 6 क्लास में कहीं ऑप्टिक्स आपने पढ़ा है तो वहां पर एक एक्टिविटी आपको बताया गया जो ये प्रूफ किया था कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जिसको रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन।
एक जैसे मान लो कि टेबल है, टेबल का ये सरफेस है, इस सरफेस पर हमने यहाँ कैंडल जला दिया, कैंडल यहाँ जल रहा है, इससे लाइट इमिट हो रहा है। एक सीधा पाइप लिया यहां से, एकदम स्ट्रेट पाइप, सीधा पाइप आप लेते हैं, यहां पर कोई स्क्रीन अगर रखते हैं तो इस पर लाइट दिखाई देगा, है ना, इस पर लाइट दिखाई देगा, यहाँ पर लाइट दिखाई देगा, लाइट ऑफ कैंडल दिखाई देगा। लेकिन इसी ट्यूब को इस हॉरिजेंटल सरफेस पर रखकर कैंडल यहां जला देंगे। कैंडल जलाने के बाद सबसे पहली बात बताओ कि जब कैंडल जलाते हो तो कैंडल में जो ये धागा लगा हुआ होता है, ये जलता है कि वैक्स जलता है? फ्लेम का निर्माण कौन करता है? वैक्स द्वारा होता है या उसका जो स्ट्रिंग है वो जलता है? वैक्स, है ना। नहीं, स्ट्रिंग तो ऐसे ही, उससे लाइट नहीं निकलती है, स्ट्रिंग जलाओगे तो उसका फ्लेम उस तरीके से नहीं होता है ना। अब यहां पर हम एक पाइप, फिर यही जो पाइप है हम इस जगह से ऐसे सीधा स्ट्रेट लिए, लेकिन बीच में इसको मोड़ दिया, मोड़कर इसको ऐसे ले लिया। तो यहां पर स्क्रीन अगर रखते हैं तो यहां लाइट नहीं दिखाई देगा। टेन ऑन द स्क्रीन, ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। हाँ बोलो। घूम गया जी। इंटरनेट इशू हो गया फिर, अब क्या करें। एंड करके क्या होगा? कैसे घूम गया ये? यस, अब देखिए यहां पर स्पष्ट इस एक्टिविटी से हुआ कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गमन करता है ना। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता है। दूसरा इसका प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज, लाइट की सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, इस पर हम लोग देखें थोड़ा सा। लाइट मेक्स एनीथिंग विजिबल, किसी भी वस्तु को दृश्यमान बनाता है, इस पर हमने आपसे बात कर रखा है। लाइट मेक्स एनीथिंग विजिबल, किसी भी वस्तु को यह दृश्यमान बनाता है, दिखाने में मदद करता है। तीसरी प्रॉपर्टी इसका क्या है? इसकी एक प्रॉपर्टी है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसका भी प्रूफ हमने दिया है। लाइट या इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी।
चौथी प्रॉपर्टी में क्या लिख सकते हैं? लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। लाइट लाइट नीड not medium to propagate। इसको गमन करने के लिए किसी भी तरह के मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? लाइट यानी वैक्यूम में भी चल सकता है। कुछ मीडियम भी ऐसे हैं जैसे एयर, वाटर, ग्लास, ये सब में ट्रेवल करता है। तो उसकी खासियत क्या है? आप वेव कैरेक्टर ऑफ लाइट जब पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स 12th क्लास में, तो उसका जवाब मिलेगा एक ईथर पार्टिकल होता है किसी भी मटेरियल में, उसके द्वारा प्रोपेगेशन होता है। तो चलिए, लाइक हाइपोथेटिकल मीडियम है वो। लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट is 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum। इन वैक्यूम में यह है बाबू, है ना, इन वैक्यूम। दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखो, ये दो प्रॉपर्टी है, लास्ट वाला, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड लाइट नीड नॉट मीडियम टू प्रोपेगेट। ये एविडेंस है, एविडेंस, प्रमाण, एविडेंस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट के तरंग प्रकृति को एक्सप्लेन करता है, ये प्रमाण है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही चलता है बिना मीडियम का। तो ये बिना मीडियम का चल रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड भी यही होता है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि लाइट वेव है। अब ये जो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन है लाइट का, ये एविडेंस किसका है? एविडेंस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट की यह पार्टिकल नेचर कणिका प्रॉपर्टी है, कण को बतलाता है। लाइट इज अ पार्टिकल बिकॉज इट प्रोपेगेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट इज अ वेव बिकॉज it can propagate without any medium and the speed of it is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So light is wave, and this statement tells that light is particle. So we concluded that light has dual nature. तो एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, what is the nature of light? What is the nature of light? क्या लिखोगे जवाब? अब आया, जो वेव और पार्टिकल दोनों को पोजेज करता है या दोनों का इंटरमीडिएट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ड्यूल। लाइट हैज ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर का मतलब आपने क्या समझा? कि इसमें वेव भी है और पार्टिकल भी है। इसी चीज को डी ब्रॉगली के वेव इक्वेशन द्वारा हम प्रूफ करते हैं आगे जाकर। एनी ऑब्जेक्ट, डी ब्रॉगली का कहना है कि एनी ऑब्जेक्ट दैट एग्जीक्यूट मोशन हैव ड्यूल नेचर। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वह ड्यूल नेचर शो करता है ना, यानी द्विक प्रकृति उसकी होगी। कितना टाइम हो गया बाबू? 8:53। हाँ, 7:53।
तो आप लोगों का क्लास कै बजे से है स्कूल का? हाँ, तो मोबाइल भी मेरा गर्म, इसको रोकते हैं अब इतने पर। कल से हम बात करेंगे। अब कल हम आपसे बात करेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस। अब आपका सिलेबस शुरू हो जाएगा, ठीक है? अभी तो ना, बाकी अभी तो बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट अभी बाकी है, थोड़ा सा 5 मिनट का बचा है। ठीक है, तो इसको कट करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट।